हेलो एवरीवन, मैं आता मखदूम हूँ और आज हम अपने बेसिक से एडवांस लेवल तक के डेटा साइंस के फुल कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो डेटा रेवोल्यूशन से बात को शुरू करते हैं। डाटा के इस रेवोल्यूशन या इनकलाब ने दुनिया को तब्दील करके रख दिया है। चंद सालों के अंदर मोस्ट इन डिमांड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इजाफा हुआ है और उसकी बेस पर यह डेटा साइंस या डेटा का इनकलाब ही खड़ा हुआ है। और जहाँ तक डेटा साइंस का ताल्लुक है तो डेटा साइंस को ट्रेंडियस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जॉब करार दिया जाता है। और उसके अलावा इसको मदर ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, क्योंकि बगैर डेटा के ना रोबोटिक्स काम कर सकते हैं और ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी कारकर्दगी दिखा सकती है। हम इस गिवन ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर कितनी रैपिड ग्रोथ हुई है, कितनी तेज़ तरक्की की है डेटा साइंस ने और मशीन लर्निंग ने। और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की लर्निंग है। पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से इसे सीख रही है, पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और इसकी सप्लाई कम है। बहुत थोड़े लोगों को इस टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल है, जबकि बहुत ज़्यादा लोगों की इस टेक्नोलॉजी के मैदान में ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी की। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो 1 साल तक का तजर्बा रखने वाला डेटा साइंटिस्ट 5 लाख तक की एवरेज सैलरी पाता है और 1 से 4 साल तक का तजर्बा रखने वाला डेटा साइंटिस्ट 9 लाख तक सैलरी लेता है और 5 से 9 साल तक का तजर्बा रखने वाले डेटा साइंटिस्ट की औसत सैलरी या एवरेज सैलरी 20 लाख के करीब है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट की बहुत कमी है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं डेटा क्या होता है। डेटा हकायक, आदाद शुमार या मालूमात हैं जो किसी भी हवाले से इकट्ठे किए गए हों या उनका एनालिसिस करने के लिए उन्हें इकट्ठा किया गया हो, यानी ऐसे फैक्ट्स और ऐसे स्टैटिस्टिक्स या ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको जमा किया गया हो ताकि एज अ रेफरेंस यानी बतौर हवाला कहीं इस्तेमाल किया जाए या उसका तज्जिया किया जा सके, तो उसको हम डेटा कहते हैं। यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को भी हम डेटा कह सकते हैं। अब हम देखते हैं डेटा साइंस किसे कहते हैं। तो डेटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज एंड इनसाइट्स फ्रॉम डेटा बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। यानी डेटा साइंस साइंसी तरीकाकार की मदद से डेटा में से इल्म बसीरत यानी नॉलेज और इनसाइट्स को दरियाफ्त करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेटा साइंस की ज़रूरत क्यों है। बुनियादी तौर पर डेटा साइंस 3 किस्म के काम करती है। बेटर डिसीजन मेकिंग यानी पुराने डेटा की रोशनी में मुस्तकबिल के फैसलों को बेहतर बनाने के लिए डेटा साइंस का इस्तेमाल होता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए भी डेटा साइंस को इस्तेमाल किया जाता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस का क्या मतलब है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस का मतलब है कि मौजूदा डेटा जो अभी इस वक्त आपके पास मौजूद है उसकी रोशनी में आप ये देखते हैं कि आइंदा आने वाली क्या सूरत हाल हो सकती है। मुमकिन सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जाता है और फिर उसके पेश नज़र आइंदा के लिए फैसले किए जाते हैं। डेटा साइंस का इस्तेमाल पैटर्न डिस्कवरी के अंदर भी किया जाता है, यानी डेटा का एनालिसिस किया जाता है, डेटा का तज्जिया किया जाता है और इसमें मौजूद मालूमात को देखा जाता है कि उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रब्त है। बज़ाहिर उनका कोई रब्त ना भी हो तो डेटा के अंदर कुछ ऐसा रिलेशन उन डेटा का निकलता है जो किसी एक अच्छे और तीसरे फैसले की तरफ जाने में मदद देता है। अब हम ये देखेंगे कि आज के दौर में डेटा की इतनी अहमियत क्यों बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि पहले जो आलात हम अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते थे वो इतना डेटा जनरेट नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर अगर आप पुराने टेलीफोन्स को देखते हैं, उनके इस्तेमाल के नतीजे में बहुत महदूद सा डाटा पैदा होता था, लेकिन अब उन पुराने फ़ोन्स की जगह जदीद एंड्रॉयड्स ने ले ली है। इसी तरह पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को देखें तो वो बहुत लिमिटेड सा डाटा जनरेट करते थे, लेकिन अब आज के दौर में उसकी जगह क्लाउड ने ले ली है। उसके अलावा अगर हम पुरानी कार्स को देखते हैं, उन कार्स का भी डाटा से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं था, लेकिन आज के दौर में स्मार्ट कार्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। स्मार्ट कार्स आ रही हैं जो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा डाटा जनरेट करती हैं। यानी अगर हम ये कहें कि हम पूरी तरह से डाटा के समुंदर में गर्क हो चुके हैं, डूब रहे हैं, तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एक दिन के अंदर 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स का डाटा जनरेट होता है, जिसे अगर हम गीगाबाइट में कन्वर्ट करें तो वो 175 ट्रिलियन गीगाबाइट्स बनते हैं। वेबसाइट हर सारिफ के हर क्लिक को ट्रैक करती है। हमारा स्मार्टफोन हर दिन के हर सेकंड में हमारी लोकेशन और एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। लोग सेल्फ ट्रैकिंग डिवाइसेस पहनते हैं जिससे वो अपनी हेल्थ को ट्रैक करते हैं। इनके दिल की धड़कन, हरकत की आदत, खाने पीने की आदत, सोने की आदत, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है।
स्मार्ट कार्स ड्राइवर की ड्राइविंग की हैबिट्स को रिकॉर्ड करती हैं। स्मार्ट होम्स घर के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टाइल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्मार्ट मार्केट्स हैं जो कंज्यूमर की परचेजिंग हैबिट्स को कलेक्ट करती हैं। इसके अलावा अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले डाटा पर एक नजर डालें तो हम हैरान हो जाएंगे कि इंस्टाग्राम पर 1 मिनट के अंदर 17,36,111 तस्वीरें अपलोड होती हैं। ट्विटर पर 3,47,222 ट्वीट्स हर मिनट में होते हैं और हर मिनट के अंदर 2 अरब 4 करोड़ ईमेल्स भेजी जाती हैं। फेसबुक पर हर मिनट के अंदर 41,66,667 लाइक्स और 2 लाख तस्वीरें अपलोड होती हैं। YouTube पर हर मिनट के अंदर 300 घंटों की वीडियोस अपलोड की जाती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1 घंटे के अंदर ये कितना डाटा होगा, और अगर हम 24 घंटे के अंदर सिर्फ सोशल मीडिया से जनरेट होने वाले डाटा का अंदाजा लगाएं तो वो किस कदर बड़ा होगा। अब आपको इस बात का अंदाजा होगा कि इतने बड़े डाटा को मैनेज करने और उसका एनालिसिस करने के लिए और उसमें से मुफीद नताइज या यूजफुल इंसाइट्स इकट्ठी करने के लिए हमें एक साइंस की जरूरत है, और यही साइंस है जिसे हम डेटा साइंस कहते हैं। आज की दुनिया में डेटा को लेकर एक जंग जारी है। हर मुल्क, हर बिजनेस और हर इंडिविजुअल अपनी पूरी तवानाइयां खर्च कर रहा है कि वो डेटा का एनालिसिस करे और इसमें मौजूद हिडन पैटर्न्स को यूजफुल इंसाइट्स में तब्दील करके वो अपने कंट्री, अपने बिजनेस या अपने इंडिविजुअल बेनिफिट में इस्तेमाल करे। मसलन फेसबुक आपसे आपकी लोकेशन का डेटा लेता है, लेकिन लोकेशन के इस डेटा से फेसबुक दीगर मकासद भी हासिल करता है। मसलन किसी खास एरिया के लोगों के क्या इंटरेस्ट्स हैं और मुख्तलिफ फुटबॉल टीम्स के फैंस कहाँ रहते हैं। इसी तरह एक डिपार्टमेंटल स्टोर कस्टमर की खरीदारी और उसकी दिलचस्पी को ट्रैक करता है और फिर उस डाटा का इस्तेमाल करते हुए प्रेडिक्ट करता है कि कस्टमर को किस चीज की जरूरत है और इसके परचेजिंग एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसी तरह 2012 के अमेरिकी इलेक्शन में डाटा साइंटिस्ट ने काम किया, जिन्होंने डाटा साइंस का इस्तेमाल करते हुए उन वोटर्स की शनाख्त की जिनको अगर एक्स्ट्रा तवज्जो दी जाए तो वो उन डाटा साइंटिस्ट के क्लाइंट के हक में वोट डालेंगे। डाटा साइंस बिजनेस को किस तरह मदद फराहम करती है, इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। फर्ज कीजिए कि खुशबू.pk के लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर परफ्यूम्स के 2 आउटलेट हैं। खुशबू.pk इन दोनों आउटलेट्स से जनरेट होने वाले डाटा की रोशनी में देख रहा है कि किस शहर की सेल्स ज्यादा बेहतर हैं और किस शहर की सेल्स बेहतर नहीं है। डाटा के एनालिसिस के नतीजे में बनने वाले ग्राफ से खुशबू.pk को इस बात का अंदाजा होता है कि इस समर सीजन में लाहौर की सेल्स बहुत कम है, लिहाजा लाहौर की सेल्स को बेहतर करने के लिए खुशबू.pk लाहौर में डिस्काउंट प्रमोशंस लॉन्च करता है। हो सकता है आपको ये ख्याल आए कि इस काम के लिए एक्सेल को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं। एक्सेल को डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ डेटा के एनालिसिस के लिए, क्योंकि अब डेटा सिर्फ डेटा नहीं रहा बल्कि अब वो बिग डेटा बन चुका है और इतने बड़े डेटा का एनालिसिस करने के लिए एक्सेल नाकाफी है, लिहाजा हमें डेटा साइंस की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब हम जायजा लेते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा साइंस का, यानी डेटा साइंस के बुनियादी अज्जा। तो डेटा साइंस के लिए एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट को कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग क्यों इस्तेमाल होती है? कोडिंग की मदद से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को तरतीब लगाते हैं और उसमें से गैर जरूरी और गलत डाटा को दूर करते हैं ताकि साफ सुथरा डाटा हमें मिले और हम उसका तज्जिया कर सकें। दूसरा इंतहाई अहम इंग्रेडिएंट डेटा साइंस का स्टैटिस्टिक्स है, यानी आदादो शुमार का तज्जिया करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं। कोडिंग और स्टैटिस्टिक्स के हवाले से इसी कोर्स के अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इंतहाई तफसील से चीजों को देखेंगे। उसके बाद डोमेन का नॉलेज, यानी डेटा जिस शोबे से ताल्लुक रखता है, जिस शोबे के डेटा का आप तज्जिया करना चाहते हैं उस शोबे के बारे में भी आपकी मालूमात का होना जरूरी है, वरना आप उस डेटा से यूजफुल इंसाइट्स हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि पिछले 5 साल के अंदर डेटा साइंस की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हमने देखा डेटा साइंस की तारीफ क्या है, डेटा किसे कहते हैं, डेटा साइंस किसे कहते हैं और डेटा साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है, डेटा साइंस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, और डेटा का जो रेवोल्यूशन, डाटा का जो इनकलाब आया है, बिग डेटा का जो इनकलाब आया है, उसके बारे में हमने देखा कि कितना ज्यादा डाटा डेली हम जनरेट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होगा। उसके अलावा हमने डेटा साइंस के इस्तेमाल की कुछ मिसालें देखी कि कहां कहां पे डेटा किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अलावा डेटा के कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स को हमने देखा। अब इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इसको मजीद तफसील से जानेंगे, हर चीज को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जानने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, अपना ज्यादा सारा ख्याल रखिएगा।